इस वीक हमारे सामने एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ तो ऑलरेडी ओपन है, जिसमें काफी कंफ्यूजन चल रहा है बिकॉज नाम बहुत अच्छा है पर दाम बहुत महंगा है। आप क्या कर रहे हो उसमें आप अभी तक अपना डिसीजन बना चुके होंगे या बना रहे होंगे, पर एट द सेम टाइम इस वीक हमारे सामने एक और आईपीओ आ चुका है जिसका नाम है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। देखिए, ये एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में जितना भी एनालिसिस आपको रिक्वायरमेंट है इस आईपीओ के रिलेटेड सारी की सारी बेसिक से लेकर एडवांस स्टडी आज के सिंगल वीडियो में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और लाइक करे बिना वीडियो को आगे मत देखिएगा। एकदम बेसिक की बात करें तो 2009 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करती है सबसे पहले WWTPs। इसका मतलब होता है वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का, साथ ही साथ WSSPs यानी कि वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स का। ये स्पेसिफिकली सबसे मेजर फोकस करती है गवर्नमेंट एंटिटीज और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। आईपीओ ओपन होने वाला है 22 को, क्लोज हो जाएगा 26 को, अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 27 को, रिफंड या फिर आपको अपने शेयर्स मिल जाएंगे 27 28 के आसपास, और लिस्टिंग की टेंटेटिव डेट है 29 नवंबर की। लॉट साइज की बात करें तो 101 शेयर्स का एक लॉट होगा 14,948 रुपीज का रिटेल में। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 14 लॉट्स के लिए और एचएनआई बिग कैटेगरी में 67 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आईपीओ का साइज छोटा है, 650 करोड़ का, 572 करोड़ का फ्रेश इशू बैलेंस होने वाला है ऑफर फॉर सेल। मतलब ये एक ऐसी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है जिसमें मेजॉरिटी पैसा जा रहा है किसी ना किसी नए काम पे। इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं इनकी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू में आपको सबसे पहला मिलेगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करना, सब्सिडरीज में कुछ कैपिटल अपना इन्फ्यूज करना चाहते हैं, रिपेमेंट करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग बोरिंग का, एंड फंडिंग करना चाहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ यानी कि कुछ एक्विजिशंस और मर्जर्स करने के ऊपर इनका फोकस रहने वाला है। QIB 50%, रिटेल 35% और एचएनआई कैटेगरी 15% का कोटा होने वाला है। NSE BSE दोनों पे लिस्टिंग होगी। सिर्फ अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉइज हैं तो 13 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। अभी क्या हो रहा है, काफी लोग ये गड़बड़ करते हैं कि हम एम्प्लॉय तो नहीं है पर फिर भी एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई कर देते हैं और आपकी एप्लीकेशन अपफ्रंट ही रिजेक्ट हो जाती है। आप में से कुछ लोग बोलोगे अनंत हमने तो ये सेम काम करा पर हमें तो मिल गया अलॉटमेंट। देखो, कभी गलती से मिल जाए तो एक अलग बात है, वैसे नहीं मिलेगा। और आप भी मेजॉरिटी केसेस में जो कह रहे हो ना हमने तो एम्प्लॉइज में फ्री में अप्लाई किया था, डिस्काउंट में मिल गया और अलॉटमेंट में मिल गया, ये सब फालतू की बात है। ये क्या कमेंट करने के लिए अच्छा लगता है पर लॉजिकली ये गलत काम मत करेगा, अननेसेसरी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। फाइनेंशियल्स में नजर डाले तो टोटल एसेट्स 800 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। रेवेन्यू 2023 वर्सेस 2024 में 116% की ग्रोथ रेट के साथ ग्रो किया था। एट द सेम टाइम प्रॉफिट भी 101% की रेट के साथ ग्रो किया था। रेवेन्यू अच्छी रेट से ग्रो किया, प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी ही अच्छी रेट से ग्रो किया, विच इज अ बिग थम्स अप। ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। 300 करोड़ के आसपास की बोरिंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 51% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32% का, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37.83% का। मतलब जो फाइनेंशियल्स के रेशियोज है वो इंटरेस्टिंग, अच्छी ऑन द पॉजिटिव साइड देखने को मिल रहे हैं। EPS 7 का है, पी रेशियो निकल के आ रहा है 21 का। अगर हम इसके पीयर से कंपैरिजन करें तो आयन एक्सचेंज जिसका पी रेशियो 25 का, वाटेक जिसका पी रेशियो 38 का, विष्णु जिसका पी रेशियो 43 का, EMS जिसका पी रेशियो है 25 का। पी रेशियो अभी हमें रीजनेबल या ठीक दिखाई दे रहा है, मतलब रफली दिख रहा है कि 15-20% का यहां पे हमें डिस्काउंट या फिर थोड़ा सा वैल्यूएशन में गैप मिला है। प्रोबेबली इससे थोड़ा सा 20% भी एक्स्ट्रा कंपनी डिमांड कर सकती थी, पर एक चीज को हमेशा बैक ऑफ द माइंड रखिएगा, ये वैल्यूएशन डिमांड हुई है अभी पिछले एक साल में बहुत डबल प्रॉफिट करने के बाद वाले फाइनेंशियल्स पे। मतलब अगर आप लास्ट टू लास्ट ईयर के फाइनेंशियल से कंपेयर करोगे तो ये पी रेशियो सीधा सीधा आपका डबल हो जाएगा। मतलब जो अभी आपको 21 का दिख रहा है वो 40 का दिखेगा और महंगा दिखने लगेगा। ऑल्दो आप भी कहोगे यार पिछले साल कंपनी ने अच्छा किया, इसका फायदा होना चाहिए, पर जितना ये नॉर्मली कंपनी अच्छा करती है या करती थी उससे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हुआ है, तो इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। एट द सेम टाइम अगर हम इस कंप्लीट आईपीओ के नेगेटिव्स या फिर रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस करें तो सबसे पहला और मेजर हमारे सामने रिस्क फैक्टर आता है कि कंपनी का मेजर प्रोजेक्ट डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे स्टेट और सेंटर के, तो वहां से इनका रेवेन्यू आज के दिन मोर देन 50% अगर हम कंबाइन कर दिया जाए तो मिल रहा है। ये इनका सबसे पहला और बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है। इनकी ऐसा नहीं कि सबमिट करते उनको बिड में मिल जाता है। अगर आप सक्सेस का रेशियो देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 17% का इनका सक्सेस का रेशियो था, 24 में इनका 58% का सक्सेस का रेशियो हो गया। मतलब ज्यादा प्रोजेक्ट मिले, इसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई। एवरेज में 37% का इनका सक्सेस का रेशियो होता है। अभी तो हुआ है, क्या आगे भी होगा नहीं होगा देखने वाली बात है। इससे पहले आप आगे जाओ इस वीडियो में, अगर अभी तक आपके पास फ्री डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। काफी इंटरेस्टिंग डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप अपना या अपनी फैमिली का डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर यह है कि कंपनी को प्रोजेक्ट लेने के लिए बिडिंग प्रोसेस में जाना होता है। बिडिंग प्रोसेस में बैठने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, प्री रिक्विजिट्स होते हैं।
अभी तो कंपनी पूरा कर रही है, क्या आगे भी पूरा कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, इस पे एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एंड फाइनली कंपनी का आज के दिन जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसीज बहुत ज्यादा है। आज के दिन कंपनी का जो एट्रिशन रेट है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज छोड़ रहे हैं, एवरेज में आपका निकल के आता है 7-8% के आसपास का, जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई है। तो अगर कुछ की रोल वाले एम्प्लॉयज निकल जाते हैं तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट हो सकता है। फाइनली एज पर सोर्सेज अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आईपीओ का प्राइस है 148, उसके अगेंस्ट में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 31 रुपीज का। मतलब होता है ना, एक ऐसा समय था जहां पे हमें 20-25% का कोई जीएमपी दिखता था, हम कहते थे 20% का जीएमपी ये क्या है, और अब हमें दिख रहा है 20% का जीएमपी, जहां पे एक्सपेक्टेशंस है रिटेल में 2400 रुपीज की प्रॉफिट की और एचएनआई कैटेगरी में 33,000 की प्रॉफिट की आज के दिन। ग्रे मार्केट की एज पर सोर्सेज जो रिपोर्ट आ रही है वहां की एक्सपेक्टेशंस आ रही है, तो हमें लग रहा है यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आईपीओ है। ये वो कहते हैं ना कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, एकदम वैसी ही बात है। ओवरऑल बात की जाए तो एक बहुत मेजर बंपर लिस्टिंग गेन की मैं बात नहीं करूंगा, बट स्टिल 10-25% के लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस के साथ ये आईपीओ काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है आज के दिन। अप्लाई करना है नहीं करना है, आप अपने डिसीजन को कमेंट कर दीजिएगा। अगर मार्केट अपना 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ के नीचे सस्टेन कर जाता है और स्लिप हो जाता है एक अच्छी तरीके से, तो इस आईपीओ की किस तरीके की रिस्पॉन्स आता है उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंडेंट रहेगा। तो एंकर बुक पे ध्यान रहेगा, साथ ही साथ ध्यान रखेगा कैसा सब्सक्रिप्शन आ रहा है, बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं इस आईपीओ में या रिटेल ही सिर्फ इंटरेस्टेड हो रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। पर ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग आईपीओ हमारे सामने आ रहा है जिसे स्टडी करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके लिए स्क्रीन पे एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी मैंने डाल दिया, उसको भी चेकआउट करे बिना मत जाइएगा।